सामने से ठीक है। और ऐड कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ से आप लेते हैं डेड लोड। ओके। तो ये आपका हो गया डेड लोड, डेड। और दूसरा चूज कर लेते हैं यहाँ से लाइव लोड, लाइव लोड। और इसका नाम दे देते हैं आपको लाइव लोड, राइट। ठीक है। अब डेड लोड में हमने काफी डिस्कशन किया था। सबसे पहले आता है आपका क्या, सेल्फ वेट। सेल्फ वेट। दूसरा आपका आएगा मेंबर, जिसकी वैल्यू हमने ली थी -10 kN, और ऐड। और फिर लिया था फ्लो लोड, इसकी वैल्यू ली थी हमने -5 और 15, 12। 12 और 12। 12। तो ये तीनों लोड हमारे लग गए इसमें। हाँ जी सर। अब वो लाइव लोड में हमें लेना था फिर से फ्लो लोड, और इस पे हमने क्लिक किया, और इसमें वैल्यू ले ली हमने 2.5 की। ओके। और यहाँ पे भी हमने 15, 12 और ये आपका 12 ऐड करा दे। तो देखो ये तो लग गया आपका, और ये भी लग गया, लेकिन ये दो लोडों के आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हाँ जी सर। तो इसको असाइन करना पड़ेगा। तो असाइन टू व्यू और असाइन करा देते हैं, देखो आगे। जी सर। अब इसको 180 सेलेक्ट पैरेलल टू एक्स और पैरेलल टू जेड, 420 और इसको असाइन टू सिलेक्टेड बिट्स। 677। तो ये भी लग गया आपका, राइट। ठीक है। अब इसमें कॉम्बिनेशन लगाना है आपको दोनों का। तो फिर से लोड केस डिटेल पे क्लिक करेंगे और ऐड पे जाएंगे, और यहाँ से क्या चूज करेंगे, डिफाइन कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे आप वैल्यू देंगे क्या, 1.5। ये कौन सा है सर 1.5? ये है जो दोनों का कॉम्बिनेशन लगेगा, कनेक्ट हो चुका है सर। जैसे डेड कि लोड का और लाइव लोड का। हाँ, तो दोनों को 1.5 टाइम्स कर देगा। 1.5 किलो न्यूटन। नो, जैसे कि किलोग्राम। अभी आपका 10 किलो न्यूटन का हमने लोड लिया सब, ठीक है। तो 1.5 से उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो 15 किलो न्यूटन हो जाएगा कि नहीं। हाँ। तो सेफ्टी ऑफ फैक्टर जो हमने लिया है वो 1.5 लिया है। ओके। नहीं आई बस समझ। 10 का वो किलो न्यूटन में उसमें डेड लोड में लिया था, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई का वेट हो जाएगा है? अभी ये आपका डेड लोड है, ये आपका लाइव लोड है। मैडम आपको समझ में आ रहा है ये चीज? हेलो। मैडम अभी रास्ते में है इसलिए ओके। गाड़ी ड्राइवर वो ठीक है रास्ते में। चलो ठीक है सर बताओ। एक्चुअली होता क्या है सर, कि हम लोग जो लोड डिफाइन किया अभी, वो हम्म। अकॉर्डिंग टू कस्टमर किया है, राइट। हाँ लेकिन हाँ। लेकिन होता क्या है कि मान लो कि आपने 10 लोगों के हिसाब से उस घर को डिजाइन किया। ठीक है। अब वो 10 की जगह अगर वहां पे 12 या 13 या 14 लोग आपके पहुंच जाते हैं, हाँ। क्या आप उनसे ये कहोगे नहीं नहीं मेरा तो 10 लोगों के हिसाब से 10 डिजाइन का हुआ है, ये 11 मतलब हाँ। ऐसा तो नहीं करोगे। नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी हम उसमें क्या कर रहे हैं, 1.5 गुना उसको बढ़ा रहे हैं उस चीज को। अगर वहां पे 10 की जगह वो लोग 15 भी आ जाएं, तो तो भी आपके घर चल को सकता कोई है। भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, उसको 1 1.5 टाइम्स इंक्रीज कर दिया उसके लोड को। 1.5 गुना कर दिया ठीक है। समझ में आ गई बात अब आपको। हाँ। अब इसको यहाँ पे क्रिएट कर दो और ऐड करा, फिर इसको कर दो क्लोज। तो ये आपका दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया। ठीक है सर। कॉम्बिनेशन से मतलब समझ में आया आपको। कॉम्बिनेशन में तो ऐड हो गए सर दोनों इसमें। हाँ, मतलब कि दोनों का रिजल्टेंट लोड आपका इसमें आ गया। हम्म। आई बात समझ में। ठीक है सर। ओके, तो ये आपका डेड लोड, लाइव लोड और कॉम्बिनेशन हमने ऐड कर दिया। ठीक है। अब इसको हम बिल्डिंग को इसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है। क्या करेंगे, एनालिसिस। तो यहाँ से सबसे पहले हमें ये वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा,
एनालिसिस एंड प्रिंट, और इसके ऑल पे चेक करके इसको कर देंगे आप ऐड, ऑल करके ऐड। और इसको कर देंगे क्लोज। तो उस पे सर ये तो देखो आगे ये परफॉर्म एनालिसिस, ये बोला था जो लिंक है उसे कॉपी करके भेजना है स्टूडेंट के नंबर पर। ठीक है। ठीक है। अब इसको हमने कर दिया, अब यहाँ पे हमें जाना ऊपर एनालिसिस टैब, ठीक है। अब इसको कर दो यहाँ से क्या, रन एनालिसिस। एनालिसिस। अब ये आपका एनालिसिस होने लगा। जी सर। तो इसमें देखो आपका 0 एरर और 0 वार्निंग आ रही है। ओके इसका मतलब हमने जो भी लगाया वो सही तरीके से लगा है, इसमें सही तरीके से लगा या नहीं लगा? लगा है। अगर नहीं लगा होता तो यहाँ पे वार्निंग भी आ जाती और एरर भी दे देता। ओके, 0 एरर है, मतलब कोई एरर नहीं है। कोई एरर नहीं। ओके ठीक अब है। इसकी आउटपुट फाइल चेक करो, क्या करो, आउटपुट फाइल, आउटपुट पे चेक कर दो और डन कर दो। तो आपकी देखो कितने पेज की रिपोर्ट निकल के आई है, 200। 200। अब इस पे आप देखोगे तो ये आपका पूरा जो अब तक आपने किया वो सारी चीजें आपको दिखा रहा है। जैसे कि ये तो थे ठीक आपके है। ज्वाइंट कोऑर्डिनेट, क्या है ये, जॉइंट कोऑर्डिनेट। मतलब कि जो आपका 1 है, ये है नोड नंबर, ये नोड नंबर 1 2 3 ये लिखे मैं। और ये 0 0 0 ये क्या है, तीनों जीरो आपके एक्स वाई और जेड के कोऑर्डिनेट। नंबरिंग के बाद में एक्स वाई जेड, ठीक है। फिर ये भी नोड नंबर 2, हाँ। और 3 0 0 उसका क्या है, कोऑर्डिनेट नंबर। फिर है नोड नंबर 3, और 6 0 0 क्या है आपका नोड कोऑर्डिनेट नंबर। नोड नंबर 4, फिर उसका कोऑर्डिनेट 9 0 0। फिर नोड नंबर 5 12 0 0 उसका कोऑर्डिनेट। नोड नंबर 6 0 3 0 उसका कोऑर्डिनेट। बात आ रही है समझ में? नहीं बॉस, ये 3 के हिसाब से है, फिर इसमें चेंज कैसा है मुझे, मतलब उसमें कैसे, मतलब डिजाइन को मैं रीड कैसे करूंगा? प्लान जैसे कि ये रिपोर्ट है, हाँ रिपोर्ट के आधार पर अपना जो प्लान बना हुआ है, हाँ। तो इसमें कैसे मुझे को एक्सप्लेन होगा कि मतलब 0 6 ये है 3 ये है? ये तो आपको जब कोऑर्डिनेट बना रहे थे यहाँ पे कोऑर्डिनेट की विंडो नहीं आ रही थी, नहीं नहीं, वो तो है, पर इसमें ये जैसे कि उसी को उसने कॉपी कर दिया पूरा का पूरा आपका प्लान। वही कोऑर्डिनेट आपके यहाँ टेबल में से यहाँ उसने पेस्ट कर दिया। ठीक है। ठीक है। तो टोटल आपका देखो जैसे कि एक नोट के बाद में एक कॉलन लगा हुआ है, 1 पॉइंट के बाद में कॉमा। कॉलन, हाँ हाँ, कॉमा, ठीक है, कॉलन कहते हैं कॉमा इसको। वाला हो गया। तो हर एक कॉलन के बाद में दूसरी नोट का डिस्क्रिप्शन दिया है। फिर ओके। नीचे देखोगे आपके टोटल नंबर ऑफ इसमें डॉट कितने हैं, 150, 150। और उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 12 15 12। मतलब ये एक्स वाई जेड वाला हो गया, 12 15 और 12 वाला है ना? हाँ जी सर। ठीक। और फिर ये है आपका मेंबर इंडिसेस। ठीक है। मेंबर इंडिसेस में क्या है कि जैसे कि पहला नंबर बीम है आपका, तो कौन सी हाँ, नोट को मिला के बनाए, 1 6, 6 7 सर। सॉरी 6 7 और 2 नंबर बीम किसको मिला के 7 बनाए, 8 7 8 3 8 9 4। 9 10। ये तो आपने ऐड बीम से किया ही है ना, हाँ हाँ, वो ही आपको यहाँ पे ये डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है। अब नीचे चलते हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इसमें कितने हैं, 325। ठीक है। और उनका कौन सी नोट को मिला के बनाया वो, 120 150 का। हाँ। फिर आपने इसमें मटेरियल लगाया था ज्योमेट्री बनाने के बाद, मटेरियल में अपन ने क्या लगाया था सर? कंक्रीट। कंक्रीट, हाँ ठीक है। फिर ये उसके कंक्रीट की क्या है आपके पॉइजन रेशियो क्या है, डेंसिटी क्या है, ये उसके मटेरियल के एस्पेक्ट्स हैं, डैम्पिंग रेशियो, ठीक है, टाइप ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। नहीं, इसमें सर अभी जो मटेरियल कंक्रीट में अपन जाते हैं, तो कंक्रीट में मसाले का जो रेशियो है वो अपन हाँ, ने सेलेक्ट थोड़ी किया। तो ये एक्सयू जो है क्या है, ये वही तो है। नहीं, जो M20 M25 वगैरह वही चीज कह रहे हो आप? नहीं, हाँ हाँ मैं वही कह रहा हूँ, कंक्रीट की स्ट्रेंथ आपने इसी में तो डिफाइन की है। नहीं,
उसके अंदर अपन ने M20 M25 वो डिफाइन थोड़ी क्या बाय डिफॉल्ट है ये तो। हाँ अभी ये है बाय डिफॉल्ट ही आया है, उसको हम डिफाइन तब करेंगे जब हम उसकी डिजाइनिंग करेंगे। कोई प्रोजेक्ट डिजाइनिंग करेंगे, हाँ मतलब अभी एक डिजाइन को रीड करना है, मतलब स्ट्रेंथ में ये है। हाँ 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 ठीक है बिल्कुल। सर। अब मटेरियल के बाद में आपने मटेरियल प्रॉपर्टी चूज की थी, कौन सी 04 और 04 वाली देखो आ रहा है लास्ट में। हाँ हाँ तो ये कौन से मेंबर पे लगाई है, तो ये आपको दिखा रहा है 21 से लेके 45, फिर 61 66 से लेकर के 90, 90 111 से लेकर के 135, 156 से लेकर के 180 और 201 से लेकर के 225। तो इनके बीच में जितने भी मेंबर्स आ रहे हैं सब पे आपने क्या लगाया है, 0404 की प्रॉपर्टी लगाई है। 0404 सर अपन ने क्या लिया था डिस्टेंस। YD और ZD क्रॉस सेक्शन हाँ एरिया हाँ था ना हाँ आपका कॉलम कॉलम कॉलम। कॉलम के लिए, ठीक है सर। और सेम आपका ये आपका आ गया बीम का। बीम के लिए। ठीक है, फिर आपने नेक्स्ट ठीक लगाई थी ठीक सपोर्ट, ठीक है। तो आपका ये सपोर्ट दिखा रहा है फिक्स सपोर्ट। नीचे सपोर्ट वाला। हाँ जी। ठीक है। फिर आपने लगाया था इसमें डेड लोड, हम्म। डेड लोड में आपने लिया था सेल्फ वेट। ठीक है। फिर आपने लिया था मेंबर लोड हाँ -10 का, और हाँ कौन से मेंबर्स पे लगाया वो भी बता रहा है आपको। 1 से लेकर के 20, 46 से लेकर के 65, 51 से लेकर के 110, हाँ 136 से लेकर के 155 और 181 से लेकर के 200, 256 से लेकर के 325। इस पे -10 का किलोन्यूटन का आपने लोड लगाया था। फिर आपने लगाया था फ्लो लोड, हाँ। फिर आपने लगाया था सेकंड लोड टाइप 2 लाइव लोड, और इसमें आपने लगाया था फ्लो लोड। हम्म। फिर आपने लगाया था कॉम्बिनेशन हम्म। 1.5 का मल्टीप्लाई करके। ठीक है 1.5 गुना करके। हाँ अब यहाँ तक तो आपने वो इसने वो दिखाया है जो आपने इसमें इनपुट किया है। ठीक है। अब यहाँ से आगे प्रॉब्लम स्टैटिक से स्टार्ट होती है। प्रॉब्लम ठीक है। अब सबसे पहले आपको बता रहा है इसमें नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं आपके, 150 नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं आपके, 325। नंबर ऑफ सपोर्ट कितनी चूज की है इसने, अभी तो 25। 25। हाँ 25 भी तो लगाए आपने नीचे। हाँ जी सर। सर। और फिर आपका आता है यहाँ पे लोड टाइप 1, आपका कौन सा है, डेड लोड। ठीक है। और एक्चुअल वेट ऑफ स्ट्रक्चर कितना निकल के आ गया आपका, यस, 2389.139 किलोन्यूटन। ये आपका पूरे स्ट्रक्चर का वेट है ओके जो सर। कि आपके सपोर्ट्स इसको बियर करेंगे। नहीं पूरे मतलब जो G+4 या जो भी उसका पूरे का वेट है एक पूरे का फ्लोर का। वेट है, जो आपके ग्राउंड पे वेट आ रहा है वो इतना आ रहा है इसका। नहीं ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड का ओनली फॉर ग्राउंड का। अरे सर जो सपोर्ट आप फाउंडेशन लगाओगे उस पे इतना वेट आ रहा है, ठीक है सर। जो फाउंडेशन आप डिजाइन करोगे तो उसमें हम्म। आपको इतना लोड कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, हम्म। फिर आपका आपने लगाया था मेंबर लोड। मेंबर लोड आपने -10 का लगाया था L1 से लेकर के L2, क्योंकि 0 से लेकर के 3 था। ठीक है। तो जितने भी मेंबर पे आपने लगाया है सबका आपको दिखाएगा यहाँ पे। ओके। फिर आगे चलेंगे इसमें, ये देखो ये आपका आ गया क्या, UTL। फ्लोर यूडीएल। लोड, नहीं हाँ फ्लोर, यूडीएल होता तो यहाँ पे वैल्यू आती। ओके ओके। ये है आपका फ्लोर लोड। फ्लोर लोड में क्या हो रहा था कि वो ट्रायंगुलर शेप में था। हाँ। तो देखो मेंबर 1 पे आपका इतना सारा लोड लगा हुआ है यहाँ तक, हम्म। तो ये है आपका L1 यानी कि डिस्टेंस। ओके। तो ये L1 और ये है आपका कंसंट्रेटेड लोड, क्या है, कंसंट्रेटेड लोड। हाँ। तो आपका 012 पे इतना लोड आ रहा है कंसंट्रेटेड की तरह। जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो आपका लोड भी बढ़ता जा रहा है। यस सर। तो ट्रायंगुलर शेप में यही तो हो रहा था, हाँ पहले सर। 0 से फिर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा था। तो एक मिड पॉइंट पे देखो आपका ये है आपका मिड पॉइंट 1.41 और 1.59, यही तो आपका मिड पॉइंट। हाँ सर। तो दोनों पे देखो सेम आ रहा है।
GY84 और फिर उसके बाद में देखो डिक्रीज होते जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है आपका, लेकिन लोड आपका डिक्रीज होते जा रहा है। राइट और रॉन्ग? राइट सर। तो ये ट्रायंगुलर शेप आपका डिफाइन हो गया आपके लोड नंबर 1 पे, मेंबर नंबर 1 पे। तो ऐसे करके हर एक मेंबर पे आपको बता रहा होगा कि आपका कितना कंसंट्रेटेड लोड आ रहा है अकॉर्डिंग टू योर फ्लो लोड। इधर सीरियल नंबर में कुछ अलग अलग आ रहा है ना सर, 227 47। हाँ मैडम, सीरियल नंबर इसलिए अलग आ रहा है क्योंकि वो जो हमने इंसर्ट किया है उसमें 2 हाँ। के बराबर में आपका 228 आ रहा है। ओह ठीक है, ठीक है सर। तो देखिए इस तरह से आपका इंक्रीज होते जाएगा ये। तो ये तो हमारे 325 मेंबर हैं, सबका दिखाएगा एक तरह से। तो मैं थोड़ा सा जल्दी इसको नीचे ले आता हूँ। तो ये आपके मेंबर लोड चल रहे हैं अभी तक ना। ठीक। हाँ, अब ये आ गए आपके ज्वाइंट फोर्सेस। क्या आ गए यहाँ पे आपका, देखो वो फिनिश हो गए 324 तक लास्ट। हाँ सर। फिर ये है आपकी ज्वाइंट लोड। जैसे कि ज्वाइंट आपके कितने थे, 150। हाँ सर। तो ज्वाइंट 1 पे आपका फोर्स इन एक्स बता रहा है, फोर्स इन वाई बता रहा है, फोर्स इन जेड, मूवमेंट इन एक्स, मूवमेंट इन वाई और मूवमेंट इन जेड। जेड। तो हर एक नोड पे आपका 150 नोड है, 150 पे आपकी ये फोर्सेस आपको दिखाएगा। तो देखो 150 पे आकर के फिनिश हो गई। हाँ सर। फिर आपका ये दिखा रहा है क्या, सेंटर ऑफ द फोर्स बेस्ड ऑन द वाई फोर्स ओनली। ओके। राइट, ये आपको देखो समेशन दिखा रहा है, माइनस वाई में कितना आ रहा है, -11,989। ठीक है। इसको बियर करने के लिए आपके पास में पॉजिटिव में आना चाहिए उतनी वैल्यू। यस सर। तो अगर आपका फोर्स वाई में लग रहा है तो मूवमेंट आपका एम एक्स और एम जेड में ही तो आएगा। यस सर। तो देखो एम एक्स में आपको यहाँ पे दिखा रहा है और एम जेड में दिखा रहा है मूवमेंट। हाँ हाँ। और इसको फोर्स को बियर करने के लिए आपका एक पॉजिटिव फोर्स भी लगना चाहिए, तभी तो वो उसको क्या करेगा, फिक्स करेगा, मतलब न्यूट्रलाइज ओके करेगा। तो ये सर, माइन, ये समेशन ऑफ मूवमेंट्स अराउंड द ओरिजिन है ना, हाँ वो mx में प्लस वैल्यू दिखा रहा है और z में y वैल्यू। नेगेटिव दिखा रहा है, हाँ। बिल्कुल। अब उसको नीचे देखो ना, ये रिएक्शन है, ये आपका लोड अप्लाइड है, ओके ये आपका रिएक्शन है। इसको रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए एम वाई में आपको उतनी ही पॉजिटिव वैल्यू लगानी पड़ेगी कि नहीं। ओके, लगानी पड़ेगी सर। तो देखो आपको दिखा रहा है पॉजिटिव वैल्यू उतनी ही। यस सर। और जो मूवमेंट था, ये आपका मूवमेंट एम एक्स पॉजिटिव में था, तो आपको उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव में लगानी पड़ेगी। और हाँ। एम जेड आपका नेगेटिव में था, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको पॉजिटिव में लगाना है। ओके सर। तभी तो आपका स्टेबल रहेगा। क्या मैडम, यस सर। ओके। सारी फोर्सेस आपके कैंसल आउट होंगी, तभी तो आपका स्टेबल रहेगा। यस सर। तो इसी तरह से आपके सारे फोर्सेस आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो ये तो सिर्फ था आपका क्या, रिएक्शन और लोड अप्लाइड। ओके। अब हम इसमें देखते हैं क्या कि बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है और शेयर फोर्स कितना आ रहा है। ओके। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इसमें पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में। किसमें जाना होगा, पोस्ट। आप इस पे क्लिक करेंगे, अप्लाई कर दो और ओके कर दो। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पे, नोड। तो ये जो आपको लोड समरी दिखा रहा है, ये नोड के दिखा रहा है, नोड डिस्प्लेसमेंट, कि आपकी नोड कितना कितना डिस्प्लेस्ड हुई है आपके लोड के अकॉर्डिंग। ओके। और आपका लोड कौन सा चूज किया आपने यहाँ पे, डेड लोड। आप यहाँ से कॉम्बिनेशन चूज करो, क्योंकि आपका कॉम्बिनेशन रिजल्टेंट पे ही तो आपको वैल्यू चेक करोगे। हाँ सर। तो आप यहाँ देखो नोड 2, नोड 3, आपको यहाँ से स्टार्ट करोगे नोड 6 से। तो आपका हॉरिजॉन्टल एक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट आया है, वाई में इतना आया है, जेड में इतना आया है और रिजल्टेंट आपका इतना आया है। टोटल।
हाँ जी टोटल। ओके सर। ठीक है, ये आपका डेड लोड की वजह से आया है। लाइव लोड चूज करोगे तो देखो लाइव लोड की वजह से दिखा रहा है, और कॉम्बिनेशन चूज करोगे तो देखो कॉम्बिनेशन की तरफ से दिखा रहा है, तो वैल्यू बढ़ गई। तो ये आपका अगर समरी चेक करना चाहते हो, समरी में क्या होगा, जो मैक्सिमम लोड होंगे ना, टॉप 10 मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, हाँ उनको यहाँ पे आपको दिखा देगा कि कौन से नोड में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपका आ रहा है। ओके। ये देखो आ गया। अब इसमें बीम की देखो, बीम पे क्लिक करोगे आप, बीम पे क्लिक किया और आपका यहाँ पे ये तो आ रहा है बीम में फोर्सेस कितनी कितनी लगी हुई है आपकी। जैसे बीम नंबर 1 को हमने सेलेक्ट किया तो देखो ये नोड आपकी हाईलाइटेड है, ये वाले बीम, यस सर। ये आपका बीम नंबर 1 है। ओके। तो इसमें आप देखोगे कि Fx में इतनी वैल्यू आ रही है, Fy में इतनी आ रही है, किलोमीटर की बात हो रही है मैडम, हाँ हाँ। Fz में इतनी आ रही है, Mx इतना है, My इतना है और Mz इतना है। ठीक है, और ठीक है। नीचे आप देखेंगे बेंडिंग मोमेंट, ये आपको बेंडिंग मोमेंट दिखा रहा है, पॉजिटिव में इतना आ रहा है और नेगेटिव में इतना आएगा। और ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम वो दिखाएगा वैल्यूज, हर एक बीम पे आपको दिखाएगा। अगर आपको उसके डायग्राम्स देखना है बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स के, तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे शेयर पे जाएंगे, तो इसमें आपको ये दिखा रहा है क्या, कौन सा डायग्राम है मैडम? बेंडिंग मोमेंट का ही है सर। हाँ बेंडिंग मोमेंट का है। कौन से लोड के अकॉर्डिंग दिखा रहा है आपको? डेड लोड। वैल्यूज को थोड़ा सा ध्यान रखना, अभी कितना 11.89 है, और यहाँ से ले लो आप लाइव लोड, तो वैल्यूज कम हो गई यस क्योंकि सर। लाइव लोड आपका कम है। और कॉम्बिनेशन में देखो बढ़ गई आपस में। हाँ सर। और शेयर देखना है तो आप शेयर पर क्लिक कर दो, तो ये आपकी शेयर वैल्यूज आ गई। ओके। तो ऐसे ही आप हर एक मेंबर में ये शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट चीजें देख सकते। ठीक है सर। जुगल सर शायद आपके ये ऊपर से क्या होगा? बिल्कुल सर। वो इसलिए क्योंकि आपका इंटीरियर का काम यस। है ना, आपने स्ट्रक्चर पढ़ा नहीं है अभी तक। ये पूरा सॉम का रिलेटेड है ना सर? नहीं बिल्कुल नहीं मैडम। ओके। कोई बात नहीं सर, देखो इसमें आपका हमें एक जनरल भाषा में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें ना, तो हमने क्या किया है कि पहले किसी चीज पे प्रेशर लगाया है, लोड लगाया है, ठीक है। और जो उसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे मटेरियल के अंदर डेफिनेटली, तो वो हम रिएक्शन चेक कर रहे हैं उनके अंदर उस लोड के अकॉर्डिंग। ठीक है सर। तो ये एक सर्टेन लिमिट तक ही तो इसको बियर कर पाएगा, उसके बाद तो ये टूट जाएगा। ठीक है। तो वो चीज हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। ओके। मैडम आप बताओ थोड़ा सा डिटेल में सर को। नहीं सर अभी नहीं, कल बताऊंगी सर पूरा। मैंने ठीक। कल भी प्रैक्टिस नहीं किया इसलिए। चलिए कोई बात नहीं, कल हम कर लेंगे। हाँ ठीक है जुगल सर, कल का वेट करते हैं, मैडम बताएंगी हमें। ठीक है सर। फिर भी मैं आपको अपनी तरफ से बताता हूँ। इसमें क्या है देखो, हर एक उस पे डिस्टेंस आपको फोर्स भी बता रहा है कि और वो भी बता रहा है। जैसे कि आपका ये 3 मीटर का लंबा बीम है, बीम नंबर 1 3 मीटर का है ना? ठीक हाँ, है। तो आपका 0 पे बता रहा है कि देखो ये 0 है, हाँ Fy में डिस्टेंस कितना लगा हुआ है और Mz में कितना लगा हुआ है। फिर ठीक। आपका 0.25 डिस्टेंस पे इतनी वैल्यूज लगी हुई है, फिर आपके 0.5 मीटर पे इतना लगा हुआ है, 0.75 पे इतना, 1 पे इतना, 1.25 पे इतना और 1.5 पे इतना, क्योंकि देखो यहाँ पे आ रहा है 1.5 पे। ये सर जो 0.255 0.75 ये क्या रिंग का डिस्टेंस है क्या? कौन सा? मतलब ये जो डिस्टेंस मीटर लिखा हुआ है, डिस्टेंस एम में जो नहीं लिखा नहीं हुआ है। नहीं नहीं नहीं, अब ये हर एक पॉइंट पे मतलब कि 0.25 यानी कि मतलब 250 सेंटीमीटर पे आपको वो बता रहा है डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस किसकी, बार की, आयरन की, मतलब वो स्टील वाली अभी बता रहे हैं? अभी अभी वो कुछ नहीं है। तो अभी तो जैसे कि ये 3 मीटर का आपका वो है,
लाइन हो गई, लंबा बीम। हाँ, जैसे कि आपका ठीक है। ये एक 3 मीटर का बीम हो गया आपका, ठीक है। हाँ तो इस पे बता रहा है आपको कि भाई 0 पे लोड की वैल्यू इतनी है, ठीक है। 0.25 पे और लोड की जीरो वैल्यू पॉइंट इतनी, टू फाइव पे। 0.5 पे ठीक। इतनी है, 7.5 पे इतनी है, 1 पे इतनी है, 1.25 पे इतनी है, 1.5 पे इतनी आएगी, 1.75 पे इतनी आएगी, और 2 पे इतनी आएगी, 2.25 पे इतनी आएगी। ये वैल्यूज आपको बता रहा है, ठीक है। ठीक है। जो आप ठीक मेंबर है। की बात कर रहे हो वो तो इस आगे वाले स्टेप में आपको पता लगेगा। ठीक है सर। तो ये हमारा यहाँ तक का एनालिसिस का पार्ट फिनिश हुआ है सर। ओके। क्या हुआ है? एनालिसिस पार्ट फिनिश। एनालिसिस का पार्ट फिनिश हुआ है आपका। ठीक है सर। यहाँ से आगे अब आपकी आती है डिजाइनिंग, ठीक है। और वो है आपकी इसकी कंक्रीट डिजाइनिंग, क्योंकि हमने कंक्रीट स्ट्रक्चर लिया है, ठीक है सर। राइट। राइट सर। तो मैं अभी डिजाइनिंग स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, हाँ हाँ। क्योंकि डिजाइनिंग स्टार्ट कर दूंगा तो ये चीजें पार्ट कहीं ना कहीं आपका स्केप होगा। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ